आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आईसीयू से बाहर आए ऋषभ, मैक्स में ही चलेगा इलाज। कार हादसे का शिकार हुए भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत 48 घंटे बाद मैक्स अस्पताल के आईसीयू से बाहर आ गए। उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है। सूत्रों के मुताबिक पंत की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 25 रुपये महंगा हुआ। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में रविवार को 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि नए साल के पहले दिन से ही लागू हो गई। तेल विपणन कंपनियों के फैसले का असर रेस्टोरेंट, होटलों में खाना खाने वालों और ऑर्डर देकर खाना मंगाने वालों पर पड़ेगा। उत्तराखंड एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि इस वृद्धि के बाद उत्तराखंड में 19 किलो का सिलेंडर अब 1812 रुपये में मिलेगा। सख्ती अदालतों में बिना मास्क प्रवेश पर प्रतिबंध। तो हाईकोर्ट समेत प्रदेश की अन्य अदालतों में मास्क के बिना प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अदालतों में प्रभावी कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने इस बारे में पूर्व में ही आदेश जारी कर दिए थे। प्रदेश में 3 महीने बाद कोरोना संक्रमित की मौत। तो नए साल के पहले दिन ही दून में कोरोना से संक्रमित एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। उत्तराखंड में 3 महीने बाद कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। गंगा स्नान और मंदिरों में माथा टेककर नए साल की शुरुआत। तो नए साल के पहले दिन राज्य के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग रहा। हरिद्वार में कड़ाके की सर्दी के बावजूद सुबह 4 बजे ही गंगा स्नान करने वालों का तांता लगा रहा। शाम को हर की पेड़ी पर गंगा आरती में भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री से बोले ऋषभ पंत, गड्ढे से हुआ हादसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्रिकेटर ऋषभ पंत ने उन्हें बताया कि हादसे से पहले सड़क में गड्ढा या कोई काली चीज़ उनके सामने आ गई थी, इस वजह से हादसा हुआ। सीएम ने कहा कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। नोटबंदी मामले पर फैसला असंभव। तो 2016 में हुई नोटबंदी के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को आ सकता है। उत्तराखंड में खुलेंगे नए छात्रावास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में वंचित वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रदेश में नए छात्रावास खोले जाएंगे। इनमें से एक छात्रावास चंपावत में खोला जाएगा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस छात्रावास, बनियावाला एवं गदरपुर छात्रावास का उच्चीकरण किया जाएगा। उत्तराखंड में कोहरे से उड़ानों और ट्रेनों का पर असर। तो नए साल के पहले ही दिन प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में छाए घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कोहरे के कारण जौलीग्रांट हवाई अड्डे से संचालित उड़ानों पर असर पड़ा, जबकि ज़्यादातर ट्रेनें भी घंटों लेट रही। 2 घंटे की देरी से पहुंची नैनी दून जनशताब्दी। तो नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस रविवार को 2 घंटे देरी से पहुंची। कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। तो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर तापमान 4 डिग्री तक भी पहुँच सकता है। उधर पहाड़ों में अगले कुछ दिन तक मौसम साफ रहेगा। पहिए में फंसी युवती को 12 किलोमीटर घसीटा। तो दिल्ली में शनिवार की रात नए साल के जश्न के बीच दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सुल्तानपुर इलाके में एक कार ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी, जिसके बाद लड़की का पैर कार के पिछले पहिए में फंस गया। कार सवार ने लड़की को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटता गया और उसे कंजावाला के ज्योति गांव में छोड़ दिया। युवती की मौके पर मौत हो गई। आतंकियों ने आधार से पहचाना, फिर 4 हिंदुओं को मार डाला। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए नकाबपोश 2 आतंकी ने रविवार को नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी जिले के डांगरी गांव में अंधाधुंध फायरिंग कर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी। 6 लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर है। उन्हें एयरलिफ्ट कर जम्मू जीएमसी में भर्ती कराया गया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। आतंकियों ने पहन रखे थे मास्क। सरपंच बोले पहले से था खतरा। जौलीग्रांट से पुणे के लिए भी फ्लाइट शुरू। तो देहरादून में अब पुणे शहर भी हवाई सेवा से जुड़ गया है। विमान कंपनी इंडिगो ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पुणे के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी।
5 राज्यों में 50,000 लोगों से ठगी करने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। बिजली दरों में बेअताशा बढ़ोतरी का प्रस्ताव जारी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से दिया गया बिजली दरों में बेअताशा बढ़ोतरी का प्रस्ताव वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अब आयोग इस पर जन सुनवाई के बाद निर्णय लेगा, जिसके बाद नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। सौगात समूह ग की पुरानी भर्तियों में 208 पद और बढ़े। तो बंदी रक्षक में 47 पद, सहायक लेखाकार में 108, लेखा उप परीक्षक में 53 पद और शामिल किए गए। तो प्रदेश में चल रही समूह ग की 2 बड़ी भर्तियों में 208 नए पद बढ़ गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी जानकारी जारी कर दी है। इसके साथ ही दोबारा ऑनलाइन आवेदन की विंडो खोल दी है। जेल बंदी रक्षक परीक्षा में राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन से अध्याचन मिलने के बाद 47 नए पद बढ़ा दिए हैं। पहले यह भर्ती 238 पदों के लिए हो रही थी, जो अब 285 पदों के लिए होगी। नए 47 पद रिजर्व बंदी रक्षक के हैं। इनमें जनरल के 24, एससी के 9, एसटी के 2, ओबीसी के 7 और ईडब्ल्यूएस के 5 पद शामिल हैं। वन विकास निगम में 90 पद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार भर्ती में 108 पद बढ़ा दिए हैं। पहले 662 सहायक लेखाकार की भर्ती होनी थी, जो अब 770 पदों के लिए होगी। इनमें नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के 1, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के 10, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 2, सहकारी समिति में 4, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर ट्रेनिंग में 1, वन विकास निगम में 90 पद शामिल हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा 28 से 31 तक। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच करेगा। इनके प्रवेश पत्र 13 जनवरी को जारी हो जाएंगे। शासन से 7 भर्तियों पर विधिक राय का इंतजार। अधिक सेवा चयन आयोग को 7 भर्तियों पर शासन से विधिक राय मिलने का इंतजार है। अनुमति मिलने के बाद ही आयोग भर्तियों पर अगली कार्रवाई करेगा। पेपर लीक विवादों से घिरी स्नातक स्तरीय वन दरोगा सचिवालय रक्षक भर्ती जांच के दायरे में आने के बाद सेवा चयन आयोग ने भी अपने स्तर पर विशेषज्ञ समिति बनाकर 8 भर्तियों का परीक्षण कराया था। इन भर्तियों में आयोग ने LT 1470 पदों को क्लीन चिट देकर मेरिट में आए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने की अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन 7 भर्ती वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अधीन है। इनमें कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, पुलिस, दूरसंचार भर्ती शामिल हैं। इन 7 भर्तियों पर आयोग ने शासन से विधिक राय मांगी है। 7 भर्तियों में से कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, पुलिस रैंकर्स भर्ती का परीक्षा घोषित हो चुका है, जबकि 4 अन्य भर्तियों के परिणाम घोषित नहीं हुए। अधिक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुलिया का कहना है कि जैसे ही शासन से अनुमति प्राप्त होती है, बिना देरी के 7 भर्तियों पर कार्रवाई करेगा। कनिष्ठ अभियंता के लिए साक्षात्कार 16-17 जनवरी को। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी है। साक्षात्कार 16 और 17 जनवरी को होंगे। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि साक्षात्कार के लिए 114 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 16 व 17 जनवरी को लोक सेवा आयोग में कराए जाएंगे। साक्षात्कार प्रक्रिया प्रतिदिन 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। परीक्षा निरस्त होने से नाराज युवा CM आवास कूच करेंगे। तो भर्ती परीक्षा निरस्त होने से आक्रोशित वन दरोगा चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को CM आवास कूच का ऐलान किया है। इधर रविवार को युवाओं ने विभिन्न नेताओं से मिलकर उनका चयन बरकरार रखने की मांग की है। योगी त्रिपाल सिंह ने शुक्रवार को VPDO और सचिवालय रक्षक के साथ ही वन दरोगा के लिए पूर्व में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी थी। इसे लेकर वन दरोगा चयनित अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। युवाओं का कहना है कि संदिग्ध युवाओं को आयोग परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। इस कारण अब संदेह के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द न की जाए। स्टेनोग्राफर की भर्ती रद्द न की जाए।
तो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा पर खतरे के संकेत के बीच चयनित युवाओं ने उत्तराखंड अधिसूचित चयन आयोग से इस मामले में फिर विचार करने की अपील की है। युवाओं ने कहा कि 3 परीक्षा के बाद उनका चयन हुआ है, उसमें भी 162 पदों के मुकाबले महज 110 का ही चयन हो पाया। ऐसे में परीक्षा पर संदेह जताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग का पुतला जलाया। तो उत्तराखंड अधिसूचित चयन आयोग UKSSC की ओर से वीडियो व BPDO भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले से नाराज और आक्रोशित चयनित अभ्यर्थियों ने रविवार को परेड ग्राउंड में सरकार और UKSSC का पुतला दहन किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि चयनित युवाओं ने सियासतदानों के दरवाजे कई बार खटखटाए, लेकिन चयनित युवाओं की समस्या के समाधान के लिए केवल आश्वासन ही मिले। कहा कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उनके सपने तब ढेर हो गए जब परीक्षा में आयोग की नाकामी के चलते नकल हुई। कहा वीडियो BPDO की वर्ष 2020 में विज्ञप्ति निकली थी। 1.5 लाख बेरोजगारों ने भर्ती परीक्षा दी, जिसमें करीब 27,000 ने परीक्षा पास की थी, जिनमें से 916 अभ्यर्थी का चयन हुआ था। लेकिन पेपर लीक प्रकरण की जांच के बाद आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुलिया ने वीडियो और BPDO भर्ती को रद्द कर दिया, जो युवाओं के साथ धोखा है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 147 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 200 से ज़्यादा फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 526 असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी इसरो के ऑफिसर वेबसाइट में जाकर 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 7,500 ज़्यादा रेगुलर टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। MCL में करें आवेदन तो 295 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। FRI में 72 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। NHPC में अवसर तो 401 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा उत्तराखंड। शासन में अटकी PRT और PRT को मानदेय देने की फाइल। नई पेंशन योजना के विरोध में मनाया काला दिवस। तो नई पेंशन योजना के विरोध में कार्मिकों ने रविवार को परिजनों संग काला दिवस मनाया। कार्मिकों ने गले में फंदा बांध लगाई न्याय की गुहार। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों ने रविवार को धरने के 14वें दिन सांकेतिक रूप से गले में फंदा बांधकर अनोखे अंदाज में न्याय की गुहार लगाई। कार्मिकों ने सोमवार को उपवास रखने और 4 जनवरी से आमरण अनशन की चेतावनी दी है। किशन चंद के दिल का होगा ऑपरेशन, विजिलेंस अब करेगी रिमांड की तैयारी। न्यायमूर्ति RC खुलवे आज होंगे सेवानिवृत्त। वहीं खबर है कोटद्वार से नशे में धुत डॉक्टरों के मामले में CMO ने मांगा स्पष्टीकरण। हादसों पर लगाम के लिए परिवहन विभाग ने बनाया 20 सूत्री मास्टर प्लान। तो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के दुर्घटना का शिकार होने के बाद परिवहन विभाग की कवायद शुरू हुई। देश में बेरोजगारी 16 माह के ऊंचे स्तर पर। तो देश में बेरोजगारी पिछले साल दिसंबर में बढ़कर 16 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इस दौरान बेरोजगारी दर 8.30% रही, जो नवंबर 2022 में 8% रही थी। देहरादून में शौर्य स्थल की शान बढ़ाएगा विजयन टैंक। तो भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजयन टैंक अब गढ़ी कैंत के चीड़बाग स्थित युद्ध स्मारक की शान बढ़ाएगा। युवा पीढ़ी को फौज के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से टैंक यहां लगाया गया है। यह टैंक रविवार को दून पहुंचा। जाम लगा तो SP ट्रैफिक CEO कैंट के बीच बहस। तो चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल के बाहर टैंक लगाने के लिए कैंट बोर्ड की ओर से लगाई JCP से कुछ देर जाम लग गया। इस दौरान CM का काफिला गुजरने जा रहा था, जिसके कारण SP ट्रैफिक अक्षय प्रहलाद कोंडे व SP सिटी सरता डोभाल मौके पर पहुंचे और JCP को रास्ते से हटाया। इस दौरान सड़क जाम करने के चलते SP
ट्रैफिक और सीओ कैंट अभिनव सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। इस मामले में जीओसी सब एरिया की ओर से डीजीपी को शिकायत कर दी गई है। सैलानियों के सैलाब से दून मसूरी मार्ग जाम, तो 4 घंटे कोल्लू खेत और पानी वाला बैंड के पास फंसे रहे वाहन। पर्यटकों के स्वागत में दून पुलिस का ट्रैफिक प्लान पास, विदाई में हुआ फेल। स्थानीय लोगों ने भी झेली परेशानी। तो 2 घंटे डाट काली मंदिर के पास आशा रोड़ी में भी वाहनों की कतार लगी रही। घने कोहरे की चादर ओढ़कर आया नया साल, तो दून और मसूरी में रविवार को ठंड से ठिठुरे पर्यटक और स्थानीय लोग। चौराहों पर बेवजह हॉर्न बजाया तो सिग्नल नहीं होगा ग्रीन। सैनिटरी पैड के लिए राजकीय विद्यालयों को 50-50 हजार रुपए की निधि बनेगी। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए किया टीम का चयन। देहरादून और उत्तरकाशी ने जीते मैच। पबों में मस्ती, सड़कों पर धमाल, 24 हुड़दंगियों का हवालात में मना नया साल। तो नए साल के जश्न के बीच हुड़दंगियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस भी इन पर काबू पाने के लिए दौड़ी और 24 हुड़दंगियों को पकड़कर थानों के हवालात में बंद किया। फर्जी लोन ऐप से उड़ाए 17 लाख, तो साइबर थाने में दर्ज किया मुकदमा। जांच के लिए बनाई गई विशेष टीम। वही खबर आई है, बस ने बाइक सवार भाइयों को मारी टक्कर, एक की मौत। तो रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। इनमें से एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक दिल्ली के रहने वाले थे और यहां नए साल पर अपनी बहन से मिलने आ रहे थे। वही खबर आई है, विकास नगर से हादसे में बाइक सवार युवक की गई जान। तो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत केनाल रोड पर अचानक कुत्ता सामने आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई। कोषागार कर्मी बताकर ठगे 1.05 लाख रुपए। तो जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करने के नाम पर फंसाया जाल में। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। तो प्रदेश महिला कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए घंटाघर में कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 से शुरू होगा। गैस के दाम बढ़ने पर फूंका सरकार का पुतला। मंदिरों में माथा टेक नए साल की शुरुआत की। प्रेमनगर में निकाला गया भव्य नगर कीर्तन। प्रदेशवासियों को 87 जिम की सौगात, तो 74 ओपन जिम और 7 पार्कों का भी किया शिलान्यास। जोशीमठ खेतों में पड़ी दरारें 1 फीट तक वो हुई चौड़ी। तो नगर क्षेत्र में भूधसाव से मकानों के साथ कृषि भूमि भी प्रभावित हो रही है। यहाँ खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं और यहाँ यह बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर तो खेतों की दरारें 1 फीट तक चौड़ी हो गई हैं। जिला प्रशासन भूधसाव की चपेट में आ रहे मकानों का सर्वे कर रहा है, लेकिन खेतों पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है। 2 दिन में 36 मकानों का ही सर्वे हुआ। सारे सपने जैसे दरारों में समा गए। तो लाखों रुपए खर्च कर लोगों ने बनाए थे घर, नहीं रहे रहने लायक। वही खबर है, लमगांव टिहरी से शराब तस्करी के विरोध पर घोपा चाकू। तो मुखमाल गांव में के शराब तस्करी का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने दूसरे को चाकू घोंप दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वोटिंग के दिन भर लगी रही लाइन। तो नई टिहरी से खबर है, नए साल के स्वागत के लिए धनोल्टी व कोटी कॉलोनी में उमड़े पर्यटक। गोपेश्वर जोशीमठ कर्णप्रयाग देवप्रयाग से खबर आई है, भक्तों ने मंदिरों में पूजा के साथ नए साल की शुरुआत की। वहीं लैंसडाउन में उत्तराखंड की संस्कृति के साथ पर्यटकों ने स्वागत किया। हर्षिल घाटी में अनियमित बिजली आपूर्ति से परेशान रहे पर्यटक। घायल और बीमार कुत्तों की मददगार बनी खुशी। तो अब तक 100 से अधिक लावारिसों का इलाज करवाकर दे चुकी है जीवन दान। नए साल का जश्न मनाने गए 2 युवक खाई में गिरे। तो पुरोला से खबर आई है, मोरी ब्लॉक के सांद्रा में नए साल का जश्न मनाने आए बड़कोट क्षेत्र के 2 युवक खाई में गिर गए, जिनमें से एक युवक पहाड़ी पर अटक गया तथा दूसरी टोंस नदी में गिरने से बह गया। पहाड़ी पर अटके युवा को पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकालकर पीएससी मोरी में भर्ती कराया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम बुलाई गई है। वही खबर है, उत्तरकाशी से जंगल गई महिला पर
भालू ने किया हमला। तो डुंगा ब्लॉक के वलिया गांव में एक महिला को भालू ने हमला कर घायल कर दिया। गंभीर घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही खबर है, गोचर से हादसे में घायल 2 लोगों ने दम तोड़ा। तो गोचर दुआ कांडा मार्ग पर शनिवार देर शाम वाहन दुर्घटना में घायल हुए 3 युवकों में से 2 की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक का उपचार बेस अस्पताल श्रीनगर में चल रहा है। एक ही दिन जली 3 दोस्तों की चिताएं। तो हादसे में जान गंवाने वाले 3 युवक दोस्त थे। तीनों दोस्तों की चिताएं अलग अलग घाटों पर एक ही दिन जली। शिमली बैनीताल सड़क होगी चौड़ी। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। तेज होंगे विधानसभा क्षेत्र के कार्य। देहरादून उत्तरकाशी ने जीते मैच। झील में युवा सीखेंगे कयाकिंग की गुर। तो जोशियाड़ा में 7 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। रेलवे भूमि मामले के बीच का रास्ता निकाले सीएम। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने लिखा सीएम को खुला पत्र। नए साल की पूर्व संध्या पर सिपाही समेत 4 की मौत। नए साल की पूर्व संध्या पर मंडल में किशोर, सिपाही, टैक्सी चालक सहित 4 की जान चली गई। वही खबर है, हरिद्वार से गंगा में डुबकी लगाने, मंदिरों में दर्शन से हुई दिन की शुरुआत। नए साल के पहले ही दिन जाम ने रुलाया। हाईवे पर हादसों पर लगाम के लिए बनाया जाएगा 20 सूत्री मास्टर प्लान। नौकरी के नाम पर ठगी के 3 और आरोपी गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर आई है। वहीं खबर है, रुड़की से बाइक रैली निकालकर उठाया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। सीओ दफ्तर पर आज प्रदर्शन करेंगे शिक्षक। तो विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के आज सोमवार से मास्टर साहब मुख्य शिक्षा अधिकारी दफ्तर पर गजरेंगे। बाइकें भिड़ी या 2 युवकों की मौत। तो हरिद्वार से खबर आई है, नए साल के पहले दिन हैदराबाद में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहले जाम ने फंसाया, फिर नया साल मनाया। तो रानी बाग से नैनीताल तक जाम से जूझते रहे लोग। यातायात खुलवाने में छूटे पुलिस के पसीने। पुलिस का प्लान धराशायी, वाहनों की लगी कतार। धरती के बाद अब आज अंतरिक्ष में देखिए आतिशबाजी। तो नए साल के स्वागत में स्थानीय समय के अनुसार विश्व के हर क्षेत्र में आधी रात को आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिला। अब इसके अगले दिन सोमवार और मंगलवार रात भर अंतरिक्ष में आतिशबाजी देखने को मिलेगा। यह आतिशबाजी होगी क्वाड्रेटिक नाइट्स उल्कापात के कारण। न्याय के देवता गोलजू के दरबार में लगाई अर्जी। आशियाना बचाने के लिए दारगाहों इलाके में उठे हाथ। तो रेलवे भूमि की जद में आ रहे बनभुलपुरा के लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। कोहरे में गुजरा साल का पहला दिन। लोक गायक की पत्नी ने लगाया जमीन का कब्जाने का आरोप। देहरादून रवाना हुए खनन कारोबारी। नए साल में सपनों को साकार करने में लगाएंगे पूरी ऊर्जा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2022 रहा बेमिसाल। तो विश्वविद्यालय ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की लिस्ट में पाया 551 से 600 स्थान। हजारों भक्तों ने किए मां पूर्णागिरी के दर्शन। तो टनकपुर चंपावत से खबर आई, नए साल पर एसएसबी ने नेपाल के जवानों को भेंट की मिठाई। आईसीयू और ट्रामा सेंटर चलने से नहीं जाना पड़ेगा हायर सेंटर। वहीं खबर रानीखेत से नए साल की पूर्व संध्या पर किशोर और सिपाही समेत 4 की मौत हो गई। तो नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंडल के किशोर, सिपाही, टैक्सी चालक सहित 4 लोगों की जान चली गई। नशा मुक्त समाज बनाने के संकल्प के साथ नए साल की शुरुआत हुई। नेपाल की नई सरकार ने दूरसंचार के नियमों में बदलाव से पीछे खींचे हाथ। पिथौरागढ़ में पूरे दिन छाए रहे बादल। पूर्व सैनिकों ने किया कैलेंडर का अनावरण। 26 जनवरी की परेड में जाएंगे पिथौरागढ़ के 5 कैडेट। लाला क्लब ने जीता उद्घाटन मुकाबला। धारचूला क्षेत्र के दुर्गम गांव पांगू में जल्द खुलेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वही खबर है, पिथौरागढ़ से अराजक तत्वों ने जंगल में लगाई आग।
साल के अंतिम दिन सिपाही समेत 4 की मौत हो गई। वहीं खबर है यह बागेश्वर से 7 गांव के ग्रामीण की संदिग्ध हालत में मौत। और राजस्व पुलिस क्षेत्र के 7 गांव के ग्रामीण की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रानीखेत और दौराहाट के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। अल्मोड़ा में छाए बादल, 2 डिग्री लुढ़का पारा। रोडवेज सेवा ने साल के पहले दिन भी दिया दगा। गोलजू क्लब बना चैंपियन, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर है रुद्रपुर से नए साल के पहले दिन ठंड ने कपकपाया। ओपन जिम पार्क में जाइए और फिटनेस बनाइए। खटीमा में नए साल में 345 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। नए साल की अरदास पूरे हों सभी काज। वही खबर है रुद्रपुर से व्यापारी पर हमले में 4 को नामजद किया गया। महिला का शव दुपट्टे से लटका मिला, तो किच्छा से खबर आई है। वही खबर है सुल्तानपुर पट्टी से कोहरे में स्कूटी खड़ी कार से टकराई, 1 घायल हो गई। दुर्घटनाओं पर रोक को स्कूली वाहनों का होगा सेफ्टी ऑडिट। वही खबर है विकास नगर से बिना सूचना के गेस्ट हाउस में ठहराए विदेशी नागरिक, केस दर्ज किया गया। नैनीताल में साल के पहले दिन 31 से ज़्यादा उमड़े सैलानी। मसूरी में 9 वर्ष के पहले दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। वही खबर है यह देहरादून से मृत को जिंदा दिखाकर बेची जमीन 1.25 करोड़ ठगे गए। कुलाधिपति सत्यपाल को पद मुक्त करने का आदेश जारी हुआ। सुरकंडा रोपवे से किराया लिया पूरा, मंदिर से पैदल भेजे यात्री। तो रोपवे बंद होने से नए साल के पहले ही दिन परेशान हुए श्रद्धालु, पैदल ही पहुंचे कद्दू खाल। संचालकों ने कहा मौसम खराब होने पर बंद किया रोपवे। बॉलीवुड के कलाकार मचाएंगे उत्तरायणी में धमाल, तो उत्तरायणी मेले को लेकर के तैयारियों ने पकड़ा जोर। वहीं खबर है बागेश्वर से चरस संग 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। युवती ने पुल पर चढ़कर किया कूदने का प्रयास, तो कपकोट से खबर आई है।